आज के सेशन में हम देखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन काफी आते हैं इंश्योरेंस सेल करने के बाद, काफी ऑब्जेक्शन आते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, थर्ड पार्टी से पूछना है, बड़े मम्मी से पूछना है, पापा से पूछना, आते हैं ऐसे ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन कैसे कैसे आते हैं, उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। सही है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय सुनामी करके ये टॉपिक है। अब सुनामी का स्पेलिंग क्या है? सुना है कभी ये? हाँ। क्या सुना है? सुनामी के बारे में तो नहीं, सुनामी मतलब बहुत सुनी, लेकिन हमारे इसमें ये सुनामी कोई अलग है। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले क्लाइंट बोलते हैं हमें आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट ही नहीं है। जनरली बोलता है क्लाइंट हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि ये क्यों करना चाहिए, आज क्यों करना चाहिए और ये किस तरह से फायदेमंद होगा। भरोसा नहीं करता है तो वो सेल होता है क्या? नहीं होता है ना। सेकंड बोलता है वो एस, इसमें आता है क्लाइंट बोलता है पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि सब कुछ अच्छा है। क्या है? सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं। बोलता है जनरली आपकी सर्विस अच्छी है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन आपने मुझे काफी अच्छे से बताया, लेकिन अभी नहीं लेना। बोलता है जनरली, आया ना। इसके बाद बात करते हैं यू, उसमें अर्जेंसी नहीं होती। आज क्यों करेंगे मैडम, देखेंगे बाद में, 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेंगे, जब हमारा इनकम बढ़ेगा तब देखेंगे। अर्जेंसी ही नहीं होती कि आज क्यों करना चाहिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में तो हमें आज ही करना चाहिए ना, कल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। सही है। इसके बाद आता है कोई कोई क्लाइंट तो बोलता है मुझे नीड ही नहीं है इंश्योरेंस की, जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस की, मुझे जरूरत नहीं है। एक होता है ए मतलब अथॉरिटी। क्या होता है? कभी कभी क्या होता है ना, हम अथॉरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। अथॉरिटी मतलब कभी कभी हमें प्रेजेंटेशन देने के दौरान पता ही नहीं चलता है कि डिसीजन हस्बैंड लेने वाला है या फिर कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों सुनते हैं, काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, डिसीजन तो हमारी मम्मी पापा ही लेंगे। अथॉरिटी नहीं है उनके पास चेक करने की, लेने की अथॉरिटी नहीं है उनके पास। ये भी एक ऑब्जेक्शन है कि मैं अपने पापा से पूछूंगा, मैं अपने सीए से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, मेरे घर के जो ओनर है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे, मैं उनसे पूछूंगा। ये भी ऑब्जेक्शन आता है। क्या बात करते हैं एम की, मतलब मनी। पैसा ही नहीं है मेरे पास तो मैं लूंगा पैसा। सही। और एक आता है आई, इंफॉर्मेशन। उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंश्योरेंस भी किया जाता है करके। कोई कोई क्लाइंट होता है ये भी किया जाता है, इसमें भी सेम होती है, इसमें इतना पैसा मिलता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली को। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्लाइंट के पास, और उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ उसको भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता तो हमसे सोल्ड नहीं होता। सही है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वक्त ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है जो इंश्योरेंस बेचने के दौरान आते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, वैसे पहले सेशन में बताया कि एचएलवी निकालना बहुत जरूरी है। क्या निकालना? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में उसको बताओ कि उसकी वैल्यू क्या है उसके परिवार की। सही है। उसकी वैल्यू क्या है उसे बताना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस कांसेप्ट काम कैसे करता है वो उसको पता होना चाहिए। उसके बाद वो ना रहेगा उसको सिक्योरिटी कैसे मिल रही है फैमिली को, वो उसको पता होना चाहिए। ये सारा हमें उसे पहले समझाना होगा। समझाने के बाद सबसे पहला जो है ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट दिलाना होगा कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, आईएनडी गाइडलाइन क्या होती है, उसको सिक्योरिटी कैसे मिलती है, हमारा पैसा कितना सिक्योर्ड है। इंश्योरेंस में पैसा सिक्योर्ड है कि नहीं? सबसे ज्यादा पैसा तो इंश्योरेंस में सिक्योर्ड है। जितना बैंक में आपका पैसा सिक्योर नहीं है उतना तो इंश्योरेंस में सिक्योर्ड है। सही पता है नहीं? उसके बाद क्लाइंट बोलता है सब कुछ अच्छा है लेकिन अभी नहीं लेना है, तो इसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको सोल्ड करने की जरूरत है। अर्जेंसी होनी चाहिए कि कल चल के आपको कुछ हो गया तो ये जो मैंने आपको एचएल में बताया, इतने पैसे का लिमिट है आपके परिवार में, इसीलिए आज करना चाहिए। 6 महीने बाद क्या पता 6 महीने में कुछ हो जाए। जितना डिले करेंगे इंश्योरेंस का इनकम प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा ना, इसलिए जितना जल्द हो इंश्योरेंस, मिनिमम इंश्योरेंस तो भी 1% का उसके फैमिली के लिए होना चाहिए। नीड नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं बोलते, ऐसा कोई इंसान है कि जिसको जरूरत नहीं है। उसको दिखा देना कि सर आप जो मोबाइल यूज करते हैं ना उसकी भी आपको नीड नहीं है फिर भी यूज करते हैं। कैसे? इंश्योरेंस की बात करूंगी, मोबाइल का तो जरूरत है। जैसे ही कोई नया पर्सन मोबाइल लेता है सबसे पहले क्या खरीदता है उसके साथ? नहीं, टेम्पर्ड ग्लास, आगे से टूटना नहीं चाहिए, बैक साइड कवर,
नीचे गिरा तो टूटने, मोबाइल होता है 20,000 का मैक्सिमम, किसी का 1.5 लाख का भी होगा आईफोन होगा तो, बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हमने मोबाइल को पहले दिन कवर कर लिए, बैक साइड से और फ्रंट साइड से, फैमिली का क्या जरूरत है ना, उसे हमें समझाना होगा थ्रू टीपीएस, थ्रू स्टोरी जो भी है, उसे समझाना होगा कि नीड कितनी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस फैमिली के लिए एक्चुअली, सही है। इसके बाद बात करते हैं ऑथोरिटी। हमें ऑथोरिटी चेक करनी पड़ेगी कि हम जिसे समझा रहे हैं वो ऑथोरिटी बोलता है ना मैं सीए से पूछूंगा या फिर मैं अपने मम्मी से पूछूंगा, अपने पापा से पूछूंगा। अगर आप अपने क्लाइंट को पूछेंगे कि या फिर अपने घर जाके मम्मी पापा को बोलेंगे कि मैं अपने फैमिली के लिए कवर कर रहा हूँ 10 लाख का, पापा आज से चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर कल चल के मुझे कुछ कम ज्यादा हो भी गया तो इंश्योरेंस है, पापा मना करेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इससे मुझे जो पैसा मिलेगा उससे मैं बच्चों का एजुकेशन करा सकता हूँ या फिर इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएंगे, कोई बुरी चीज है। तो फिर ये ऑथोरिटी वाला पार्ट कहाँ से आया कि मैं डिसीजन तो पापा से पूछ के लेता हूँ। आपके पापा ने उस जमाने में जो डिसीजन लिया होगी इसकी वजह से आप यहाँ पे आए ना, नाउ योर टर्न, यू आर बिकम मम्मी पापा, तो आपको डिसीजन लेने होंगे या नहीं लेने होंगे, सही है। तो ऑथोरिटी जब बोलता है क्लाइंट उसको समझाना होगा कि ऑथोरिटी आपकी ही डिपेंड है, आप किसी थर्ड पार्टी का क्यों सुनेंगे, थर्ड पार्टी मतलब अपने फैमिली मेंबर का ही क्यों सुनेंगे, इंश्योरेंस करा दे, ठीक है। उसके बाद मनी, क्लाइंट बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको ही लेने की। आज अगर मार्केट में जा रहे हैं 10 रुपए का अगर आलू मिलता होगा 10 साल बाद 10 रुपए किलो का मिलेगा, क्या बढ़ जाएगा ना। तो आज ही आपके पास पैसा नहीं है घर चलाने के लिए, फैमिली सिक्योरिटी करने के लिए, 4-5 साल बाद होगा। आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है बाकी लोगों से, छोटा सा तो भी इंश्योरेंस आपके बगल में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया फैमिली कहाँ जाएगी, ये सोचा। फैमिली कुछ कर पाएंगे क्या, जिनके पास पैसा उसके पास इमरजेंसी फंड तो भी होता है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपको बहुत जरूरत है सेविंग करने की। और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए उसे कि इंश्योरेंस की नीड क्या होती है, इंश्योरेंस जरूरत क्यों होता है। बाकी कंपनी में उसका पैसा चले गया होगा तो उसने इंश्योरेंस में डाला था या कहीं डाला था, इंश्योरेंस में हमारा पैसा कितना सिक्योरिटी, सारा उसे समझाना पड़ेगा। इस टाइप्स के ऑब्जेक्शंस आते हैं जो हमें ही सॉल्व करने पड़ेंगे क्लाइंट को समझाने। ये तो नॉर्मल है। और जो क्लाइंट ऑब्जेक्शंस करता है इसका मतलब है कि उसकी तैयारी है लेने की, बस उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ऑब्जेक्शन हम कब करते हैं, जब हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाए कि ये सही है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पार्ट है जो हम थ्रू स्टोरी, थ्रू टीपीएस और वन बाय वन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।